Namaskaram, guys. Today it was an outstanding day from the market perspective as RBI ने more than expected repo cut किया हुआ है as well as 0.5% interest rate cut किया हुआ है. Now इसका मतलब क्या होता है? Okay, interest rate cut के मतलब होता है कि now on you are supposed to pay less interest uh, on your loan. ओके, एंड रेपो कट का मतलब क्या होता है कि बैंक अपने लेंडिंग के लिए आरबीआई को जितना रिजर्व रखते थे, आई मीन पहले ये 4% रखते थे, अभी दे आर नाउ सपोज टू कीप 3%, ओके, ऑफ देयर टोटल अमाउंट. तो ये 100 बेसिस पॉइंट का जो कट हुआ है, किया हुआ है, क्यों किया हुआ है कि बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लोन मार्केट में दे सके. सो मार्केट में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी आने की संभावना बढ़ गई है. एंड एज पर द कैलकुलेशंस मार्केट इज सपोज टू गेट 2.5 लाख करोड़ ऑफ लिक्विडिटी इन द मार्केट. बट मैं थोड़ा यहाँ पे स्केप्टिकल हूँ बेस्ड ऑन द सिचुएशन कि ऐसा क्या डू वी हैव समथिंग टू वरी इन द इंडियन मार्केट कि आरबीआई को अचानक मोर देन एक्सपेक्टेड रेपो कट करना पड़ा, या इंटरेस्ट रेट डिसीजन जो हम लोग इंटरेस्ट रेट जो 0.25 बेसिस पॉइंट करके कट हो रहा था, वो अचानक 0.5% कट करना पड़ा मार्केट में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करने के लिए. इज देयर समथिंग इन द इंडियन मार्केट दैट वी रियली डोंट नो, दैट इज दोज डेटा इज ओनली विद द आरबीआई? वर्ष हुआ ये तो सामने समय ही बताएगा. एंड सामने समय अगर हम लोग टाइम साइकिल की पर्सपेक्टिव से देखते हैं, अगर हम लोग वैदिक वे ऑफ इन्वेस्टिंग एंड टाइम सीरीज एनालिसिस करते हैं, तो सामने का डेफिनेटली एज पर द टाइम जो हमारे पास है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, राइट? ऐसा है क्या कि आरबीआई को ये पता था कि सामने टाइम इज़ नॉट गुड, ओके, एंड मे बी जो भी टैरिफ वर्क चल रहा है विद द यूएस एंड इंटर वर्ल्ड मार्केट नॉट इन अ गुड शेप, उसकी वजह से इतना ज़्यादा मार्केट में लिक्विडिटी देना पड़ा. आई एम वेरी मच स्केप्टिकल अबाउट इट. सो आई थिंक वी नीड टू look from the other side of the table, okay, not from a trader perspective. Now being a trader or investor, you must not you know you must not see what is being shown to you. You must try to see beyond the table, okay, beyond the curtain, कि एक्चुअली है क्या. बट वट एवर जो इंटरेस्ट रेट कट हुआ है एंड वट एवर रेपो रेट कट हुआ है एंड इन्फ्यूजन इन द इकोनॉमी में जितना कैपिटल आया हुआ है, दैट्स रियली अ गुड न्यूज़ इंडियन मार्केट के लिए एंड हमारे इंडियन स्टॉक के लिए. आज बहुत सारे सेक्टर स्टॉक्स ने बहुत ज़्यादा मूवमेंट किया हुआ है कि सम स्टॉक्स हैज इवन rise more than 10%. That I see that like Ramkrishna Forge, Godrej India, IDFC First Bank, Century Textile, okay, DLF. Now those are the stock has given a movement more than 6% to 14%. All right, like Muthoot Finance and all. Okay, जो gold loan दे रहे हैं, the companies who are giving the gold loans to the companies, to the borrowers. इन सब लोगों चोला फिनलेंड इन्वेस्टमेंट फाइनेंस, देन आरबीएल बैंक, श्रीराम फाइनेंस, एसबीआई कार्ड, बजाज फाइनेंस, everybody has given an outstanding movement. And what we see that even based on this decision, हमारे म्यूचुअल फंड ने मोर देन 9,000 करोड़ का परचेस किया हुआ है आज के दिन. एंड इवन आई मीन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने मोर देन 1,000 करोड़ का बाई किया हुआ है. सो इससे मोर देन 10,000 करोड़ हैज ऑलरेडी कम इन द मार्केट. 10,000 करोड़ से ज़्यादा मार्केट में ऑलरेडी आ चुका है. ऑलराइट, एंड आज की तारीख में, बट हाउ वी आर गोइंग टू टेक इट,
see, I'll be skeptical on this, liquidity infusion. And as I have already spoken yesterday को भी मैंने डिस्कस किया हुआ था कि ये आज का जो इंटरेस्ट डिसीजन है इसके लिए कट होने वाला था, दैट वाज एक्सपेक्टेड कि 0.5 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट कट होगा, एंड इसके वजह से मार्केट थोड़ा बढ़ने की उम्मीद भी थी. वी हैड एक्सपेक्टेड द सेम. नाउ आर यू गोना बाय फ्रॉम हियर, बिकॉज बैंक निफ्टी हैज ऑलरेडी गिवन अ ब्रेकआउट, राइट. निफ्टी ने नहीं दिया हुआ है. नाउ यहाँ से बैंक निफ्टी 58,000 के लिए रास्ता खुल जाता है, ओके, बैंक निफ्टी के लिए. बट स्टिल just have a look on Monday, because अभी ये ब्रेकआउट एज सच नहीं दिया हुआ है, बिकॉज इट इज़ नॉट अबव 21.26% ऑफ द प्रीवियस हाई एंड लो जो कंसिडरेशन हो रहा था. तो अगर समेशन थ्योरी के हिसाब से हम लोग देखते हैं तो वी टेक अ ब्रेकआउट अबव दैट नंबर जो आज हुआ नहीं है, उसके नीचे एंड वहीं पे ये सस्टेन कर रहा था, एंड वहाँ से थोड़ा सा हल्का सा नीचे भी आया हुआ है, ओके. अगर उसके ऊपर और 200 पॉइंट और 100 पॉइंट ऊपर पर जाके बंद होता आज का हाई के ऊपर, तो हम लोग वहाँ पे ब्रेकआउट मान लेते हैं, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है. सो दैट्स वाई आई वाज टेलिंग यू यस्टरडे कि हम लोग इसको मंडे एंड ट्यूसडे के लिए देखते हैं क्या हो रहा है. अगर मंडे एंड ट्यूसडे में भी मंडे भी अगर ये ऊपर ओपन होता है एंड क्लोज अगर 21.26% के ऊपर होता है, देन ओनली विल गो विथ 58,700 के लिए, जो विच इज़ द सेकेंड ब्रेकआउट नंबर बैंक निफ्टी का ओपन हो जाता है. बट निफ्टी इज स्टिल बिलो 25,100, ओके. एंड 25,100 मतलब निफ्टी में अभी तक ब्रेकआउट नहीं आया है. सो दैट्स वाई आई वाज वेरी कॉशियस. लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन मंडे एंड ट्यूसडे, ऑलराइट, बिकॉज मंडे onwards negative time cycle is going to start, and that it's going to sustain last another 49 days, all right. It's very important because two more negative cycle is supposed to come next week. One is from Monday and another one is from Friday. But here it's an outstanding decision, lots of liquidity infusion in the market. So I think आंखें बंद करके किसी के पीछे मत भागिए. Wait, it's time to wait very patiently. No, if you are asking me why I'm not asking you to buy, no, it is not the time to buy, all right. It is not the time to buy. Be cautious, be skeptical, always try to think from the other side of the table. Why RB has infused too much of money, समय ये बताएगा. If you are an investor आप बाई कर सकते हो, बट इफ यू आर ट्रेडर, क्योंकि आप अगर इन्वेस्टर हो तो यू कैन वेट, ओके, विद द इंडियन ग्रोथ, ओके, विच इज़ डेफिनेटली वेरी प्रॉस्परस. बट आप अगर ट्रेडर हो प्लीज़ वेट. अगर आप रिटेल ट्रेडर हो जस्ट वेट एंड वॉच, लर्न द मूवमेंट. कैसे एक नेगेटिव टाइम साइकिल के बीच में इतना ज़्यादा पॉजिटिविटी आ गया, ओके, दैट इज़ रियली नॉट पॉसिबल, ओके. ये पॉसिबल जनरली नहीं होता है. एक नेगेटिव साइकिल के अंदर इतना ज़्यादा पॉजिटिविटी कुछ डाउट क्रिएट करता है मन में, ओके. क्योंकि जब कोई नेगेटिव साइकिल बनता है तो सारे मार्केट एंड सारे इंसिडेंट वैसे ही होता है कि उस नेगेटिव साइकिल को वो सपोर्ट करे. अगर पॉजिटिव साइकिल बनता है तो वो भी सपोर्ट करता है कि पॉजिटिव साइकिल को सपोर्ट करे. बट ऐसा कैसे हो गया कि मार्केट ने इतना नेगेटिव साइकिल के अंदर, विच इज सपोज टू स्टार्ट फ्रॉम मंडे, इतना ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ आ गया, इतना ज़्यादा, क्योंकि मार्केट में पैसा आएगा तो मार्केट इज डेफिनेटली गो अप, राइट. बट दैट्स व्हाई आई विल आस्क द ट्रेडर एंड इन्वेस्टर, ओके, ट्रेडर एंड द रिटेल ट्रेडर्स, ओके, कि वेट एंड वॉच, थोड़ा समय दीजिए. नेक्स्ट वीक को एक बार देख लीजिए एंड देन यू टेक योर पोजीशन. एंड ये जो समय है, नो ट्रेड इज ऑल्सो अ गुड ट्रेड, ओके. सो ये जो समय है इसको लर्निंग में दीजिए. गिव द टाइम टू लर्न. अगर किसी का पोजीशन है नीचे निफ्टी में और बैंक निफ्टी में डेफिनेटली यू कैन ट्राई टू लुक फॉर द बाय बेस्ड ऑन द सपोर्ट टारगेट रेजिस्टेंस. एंड निफ्टी में तो अभी तो ब्रेकआउट नहीं हुआ है, तो आप वेट कीजिए. लेट्स सी हाउ दिस मार्केट इज गोइंग टू मूव ऑन मंडे एंड ट्यूसडे. इफ इट गोज अबव 25,100 आप बाई कर सकते हो, पुटिंग ऑन
स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, अगर ये नीचे की तरफ आता है, ओके, देन we'll look for the selling opportunities too, है ना. But before taking any position, I will suggest you please learn. Okay, learning is very important at this moment. Okay, and then you can talk. Then you don't need any consultant with you. So take this time, take take this time as an opportunity to learn more. All right, uh, it's a very outstanding time to लर्न करने के, क्योंकि बहुत सारे शेयर जो मैंने आज देखा रामकृष्ण फोर्जी विच इज़ एक्चुअली नेगेटिव ऑन डेली टाइम फ्रेम. ओके, जो मैंने ये भी देख रहा था मैं, आई वॉज वॉचिंग द स्टॉक लाइक लाइक चोलामंडलम ने एक डिग्रिकल सपोर्ट लेके आज वहाँ पे मूवमेंट दिया हुआ है. ओके, एंड इट इज मे बी इन it is just near to resistance zone only, unless and until it is going to give you a breakout, how you cannot take your position. Okay, or maybe you can take a position only for 16 लेके 80 पॉइंट के लिए you can take your next positions. Okay, if you go with the other stocks also like Bajaj Finance and Sova, like MCX, Piramal, Prestige State. See, these are the real estate companies mostly, okay, which has given outstanding rise just because of this, infusion and the रिडक्शन इन द इंटरेस्ट रेट. ओके, क्योंकि इसकी वजह से आपको, आप अगर 50 लाख का भी लोन लेते हैं, व्हाट वी वर कैलकुलेटिंग, अगर 50 लाख का भी आप लोन लेते हो तो आपका 20 साल के लिए अगर लोन है तो आपका 2,000 रुपया करके EMI कम हो रहा है. ओके, अगर आपका लोन अमाउंट 30 लाख है एंड अगर आप 20 साल के लिए अगर आप लोन ले रहे हैं, देन आपका 1100 1150 रुपये की तक आपका EMI कम हो रहा है. ओके, सो दैट्स अ वेरी गुड एडवांटेज है ना फॉर द रियल एस्टेट रियल्टर. ओके, सो दैट्स वाई आज वो रियल्टर से राइज हुआ है. बट again, tomorrow onwards, but I will say it's going to be good for the realtor only. Okay, but सामने का cycle, I'm very much skeptical with this movement. It's very positive and यही positivity doubt ला रहा है. इतना कैसे positive हो गया? So I would like to, I'll ask you to learn more. Okay, maybe tomorrow or day after tomorrow I will come, with more stocks and I will try to show you कि जो भी प्राइस का मूवमेंट हो रहा है उसका बैकग्राउंड रीजनिंग क्या है. ओके, आज का दिन छोड़ दीजिए, इट वाज अ इवेंट डे. सो इस इवेंट डे में अचानक मूवमेंट होता रहता है, बट let's see, next week onwards. Next Friday is going to be very important. Okay, I will update you maybe tomorrow and day after about the stock जहाँ पे आप बाई कर सकते हो and the stock जहाँ पे आप सेल कर सकते हो. जो द स्टॉक जो बाइंग अपॉर्चुनिटी, बहुत सारा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है स्टॉक्स में, बहुत सारा स्टॉक्स में सेल्स अपॉर्चुनिटी भी मिला हुआ है. सो वी आर जस्ट गोइंग टू चेक द स्टॉक्स. ओके, दैट्स गोइंग टू बी वंडरफुल. एंड let's wait for the next session to learn more about the stocks and its movement, and let's see where it's going to take this support and resistance. All right, so see you till then. These are the stuff I just have to communicate, so I'm just communicating with a very skeptical eyes. All right, thank you very much. Farah.